बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बहुत अहम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, एनर्जी स्टोर इन एन इंडक्टर। तो हम उसके लिए कंसीडर करते हैं, कंसीडर अ कॉइल। ये हमारे पास एक कॉइल है कनेक्टेड टू अ बैटरी, जिसको हमने स्विच के साथ एस के साथ इन अ सीरीज एज शोन इन फिगर कनेक्ट किया। अब देखते हैं कि जब स्विच ओपन होता है तो इसका जो करंट होता है वो जीरो होता है। उसके बाद हमारे पास जब इसको क्लोज कर देंगे तो करंट आई हो जाएगा। बेसिकली ये आर्टिकल क्या है मैं थोड़ा सा बता दूं। इंडक्टर हमारे पास एक थिक कॉइल होता है जो हम यूज कर रहे होते हैं, कोई वायर। ये हमारे पास जब करंट पास करता है ये सॉलिनॉइड के तौर पे भी बिहेव करता है। हमने चैप्टर 12 में इलेक्ट्रोस्टैटिक में एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर पढ़ा था। वहां पे हमने फार्मूला निकाला था हाफ सीवी स्क्वायर। एग्जैक्टली इसी पैटर्न पे हम एनर्जी स्टोर इंडक्टर में निकालेंगे। फिर हमने चैप्टर 12 में हमने इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी एनर्जी, कि हमारे पास जो दो प्लेट्स के दरमियान एनर्जी स्टोर होती है वो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो फिर हम इसी पैटर्न में हम यहाँ पे देखेंगे, जब करंट पास कर रहा होता है इंडक्टर में तो जो एनर्जी स्टोर होती है वो इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो हमारे पास इस पैटर्न को हम फॉलो करके हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं, जिसमें हमने ये कंसीडर किया है कि ये एक बैटरी है जो कॉइल के साथ अटैच है, जिसको हम इंडक्टर का नाम देते हैं। इंडक्टर इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि ये कॉइल थिक है। तो हमारे पास जब ये स्विच ओपन होता है तो करंट की वैल्यू जीरो होती है। जब ये स्विच क्लोज करते हैं तो हमारे पास इसमें से करंट आई फ्लो करना शुरू हो जाता है। तो वो लिखा हुआ है व्हेन स्विच इज क्लोज द करंट rises from 0 to its steady value I in an infinitesimal interval of time delta t। 0 से कहां तक पहुंच जाती है? फाइनल I पे पहुंच जाती है। In this interval of time self induced EMF is produces। उस कॉइल में बैक EMF या सेल्फ इंड्यूस्ड EMF rises हो जाएगी इन कॉइल विच अपोजेस द बैटरी, जो इस बैटरी की करंट को क्या कर रही होगी? अपोज करना शुरू कर देगी। सो बैटरी हैज टू डू वर्क। उस बैटरी को वर्क डन करना पड़ेगा इन पुशिंग द चार्ज अगेंस्ट द ईएमएफ। दिस वर्क इज कन्वर्ट इनटू एनर्जी व्हिच इज स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, जो वो एनर्जी स्टोर हो जाती है। अब हम आते हैं कैलकुलेशन पे। तो हमारे पास जो W है वो वर्क डन है, वर्क डन बाय बैटरी इन मूविंग अ स्मॉल चार्ज डेल्टा क्यू। तो हमारे पास ये फार्मूला पड़ा हुआ है चैप्टर 12 में, V इज इक्वल टू W/Q। अगर W निकालना तो V को Q से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास V जो है यहाँ पे इंड्यूस EMF है, तो हमने इंड्यूस EMF को EL से रिप्रेजेंट किया और डेल्टा Q को मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमारे पास स्मॉल चार्ज मूव कर रहा है। तो डेल्टा Q इंटू एप्सिलॉन L है। यहाँ पे एप्सिलॉन L की जो वैल्यू है वो L डेल्टा I और डेल्टा T हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है बैक EMF के तौर पे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन L इन इक्वेशन 1, तो W इज इक्वल टू, अब ये वाली जो वैल्यू है हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास डेल्टा Q एज इट इज आ गया। ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, L डेल्टा I और डेल्टा T आ जाएगा। तो हमारे पास डेल्टा Q और डेल्टा T, हम ये वाला डेल्टा T इसके साथ नीचे ले जाएंगे, तो L डेल्टा I डेल्टा Q और डेल्टा T आ गया। अब इक्वेशन 2 क्या हो गया हमारे पास? एन एवरेज करंट डेल्टा Q और डेल्टा T इज इक्वल टू 0 प्लस I/2। 0 प्लस I/2 कैसे आया? अब ये देखें हमारे पास यहाँ पे दो टर्म थी, ये डेल्टा Q और डेल्टा T, ये डेल्टा I है। डेल्टा Q और डेल्टा T एवरेज करंट देगा, ये हमें चेंज इन करंट देगा डेल्टा I। हम अब इसकी वैल्यूज निकाल के इस इक्वेशन में पुट करने लगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो एवरेज करंट होगा वो दो पॉइंट्स के दरमियान है। एक, जब स्विच ओपन था तो करंट जीरो था, जब क्लोज हुआ तो I हो गया, तो 0 प्लस I और डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज आ जाएगी, तो I/2 एवरेज आ गई। इक्वेशन 2 बिकम्स, अब इक्वेशन 2 में हम ये वैल्यू पुट कर देंगे डेल्टा Q और डेल्टा T की, तो L हमारे पास एज इट इज आ गया, L ये वाला हाफ इंटू I आ गया, हाफ इंटू I, ये I हमारे पास आ जाएगा। अब डेल्टा I की वैल्यू निकालते हैं, तो डेल्टा I की क्या वैल्यू थी? फाइनल, ये देखें यहाँ पे हमारे पास फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट। फाइनल करंट क्या था? I, इनिशियल करंट था 0, तो I माइनस 0 I आ जाएगा। तो जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, हाफ L
आई एज इट इज यहां तक, और ये वाली डेल्टा आई की वैल्यू पुट आई की, तो हमारे पास आई इंटू आई स्क्वायर हो गया, हाफ एल आई स्क्वायर हो गया। ये वाली जो एनर्जी है इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, उसको हम यू एम से डिनोट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यू एम इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। वहां पे चैप्टर 12 में हाफ सी वी स्क्वायर निकाला था, यहाँ पे हाफ एल आई स्क्वायर आ जाएगा। इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। अब इसके बाद हम एनर्जी स्टोर इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां से L की वैल्यू निकालेंगे, और L की वैल्यू निकाल के फिर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ एनर्जी स्टोर इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। तो हम अब L की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी ऑफ इंडक्टर, formula of self inductance L by assuming inductor in the form of cylindrical solenoid। तो हमारे पास हमने एक प्रीवियस लेक्चर में देखा हुआ है n phi is equal to Li होता है। तो अगर हमने L की वैल्यू निकाल दी तो I डिवाइड हो जाएगा n phi over I। तो हमारे पास यहाँ पे अब phi की वैल्यू पुट करेंगे। phi की वैल्यू क्या होती है, b into a, तो n b a और I आ जाएगा। अब हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ सोलिनॉइड होती है वो क्या होती है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो ये वाली वैल्यू B में पुट कर देंगे, तो हमारे पास म्यू नॉट एन आई इंटू ए और n ओवर आई आ गया साथ। अब यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर देंगे। n की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो अगर हम n निकालना है तो n इंटू एल आ जाएगा, n यहाँ पे रखेंगे, l मल्टीप्लाई, तो n इंटू एल म्यू नॉट एन आई से कैंसिल हो गया, इंटू ए आ गया। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यू नॉट एज इट इज n इंटू एन, ये वाला n और ये वाला n स्क्वायर हो गया, साथ एरिया इंटू एल, एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई करें तो ये वॉल्यूम आएगा। तो हमारे पास इस फार्मूले को रखा हमने। उसके बाद हमने ये देखा कि b की वैल्यू पे म्यू नॉट एन आई सोलिनॉइड के केस में होती है, i की वैल्यू निकाल दें तो b ओवर म्यू नॉट। अब ये जो दो वैल्यू है, ये वाली और ये वाली वैल्यू, L की और I की जो वैल्यू है हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, हाफ एल आई स्क्वायर में। L की जगह और I की जगह ये वैल्यू पुट करते हैं, तो हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, ये वाली वैल्यू I की I स्क्वायर था, तो हमारे पास ये देखें हाफ एल आई स्क्वायर था, I की वैल्यू हमने ये निकाली हुई है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा, म्यू नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि a b का स्क्वायर हो तो हमारे पास a स्क्वायर और b स्क्वायर कर सकते हैं हम, तो b स्क्वायर और म्यू नॉट स्क्वायर n स्क्वायर। अब बच्चे ये देखो हम इसको कैंसिल करते हैं, n स्क्वायर से कैंसिल हो गया हमारे पास, एक म्यू नॉट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो टर्म बचेगी वो हाफ b स्क्वायर और म्यू नॉट इनटू al आ गया। अब ये वाली जो हमारे पास एनर्जी है, ये एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर आ गई। अब हम एनर्जी डेंसिटी निकालते हैं। अब एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो um डिवाइड बाय al से डिवाइड कर देंगे। तो हम ये वाली टर्म्स लिखते हैं, तो हाफ b स्क्वायर ओवर म्यू नॉट al एज इट इज डिवाइड बाय al, वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। तो अब हमारे पास वॉल्यूम से अगर कैंसिल हुआ तो um प्राइम इज इक्वल टू हाफ b स्क्वायर ओवर म्यू नॉट आ जाएगा। ये हमारे पास एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ इंडक्टर। ये हमारे पास बहुत ज्यादा अहम लॉन्ग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप लोग जब आप इसको करें तो इसकी बार बार प्रैक्टिस करें। यहाँ तक आज हम अपनी वीडियो कंक्लूड करते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब लाजमी करें।